नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। बीजेपी का मिशन 24 लोकसभा की 3 सीटों का। मंत्री धन सिंह रावत को मिला चार्ज और बहुगुणा को भी मिली 2 सीटों की जिम्मेदारी। रामनगर में जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण। राजस्व वसूली में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। शीतलहर के बीच असहाय लोगों को मिली राहत। समाज सेवी संस्था की ओर से कंबल का किया गया वितरण। उत्तराखंड के मशरूम गर्ल दिव्या रावत भी रही मौजूद। देहरादून में श्रमिकों की समस्याओं पर सभा ने जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पहले भी सचिवालय का किया था घेराव। जल्द समाधान नहीं करने पर सफाइयों ने दी जल्द आंदोलन करने की चेतावनी। हवलदार के आतंक के चलते पुलिस कर रही सड़कों पर गश्त। एसएसपी ने जारी किया आदेश। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। सरकारी राशन की गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट का आदेश। हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश किया जारी। सकौती गांव में राशन डीलर पर 1148 क्विंटल राशन गबन करने का है आरोप। हरिद्वार में हाथियों को रोकने के लिए मानव हाथी संघर्ष टीम का गठन। गजेंद्र सिंह को बनाया गया प्रभारी। 24 घंटे पहरा देंगे कर्मी। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सड़क जागरूकता रैली को डीएम और एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी। यातायात के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। जसपुर में एडीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण। इंडियन आर्मी का जवान धनीलाल हुआ जमीनी फर्जीवाड़े का शिकार। सीएम और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने से मांगी मदद। मामले में तुरंत कार्रवाई की रखी मांग। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। बात सबसे पहले हम करेंगे पिथौरागढ़ के। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में के देव सिंह मैदान में आयोजित दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि इससे पहले सीएम धामी ने विशाल रोड शो किया, जिसमें कि लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सीएम धामी ने करीब 217 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जो पिथौरागढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे, इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ का विकास सुनिश्चित होगा। के साथ, पूरे समर्पण के साथ देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का निश्चय किया है, उसमें हमारा पिथौरागढ़ जनपद भी पीछे रहने वाला नहीं है और विकास की यात्रा को हम रुकने नहीं देना है। विकास की यात्रा को लगातार बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन मुझे और मेरी सरकार को, हम सब जनप्रतिनिधियों को लगातार मिलता रहेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमने आदर्श उत्तराखंड बने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहली बार एक शब्दों का उद्घोष किया था, वो उद्घोष उन्होंने बाबा केदारनाथ से किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसके बाद उन्होंने यही पिथौरागढ़ में आप सबके बीच में उस बात को फिर दोहराया था कि आने वाला समय ये उत्तराखंड का दशक 21वीं सदी का दशक होगा। चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बता दें कि इस दौरान अजय भट्ट के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि राम मंदिर बनने से इस समय पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। उस दिन सभी लोग दिए जलाकर और आतिशबाजियां कर दिवाली मनाएंगे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इसी तरह की सभ्यता की, स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह पर। और यहाँ भी हमारे क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूँ, कोई मंदिर ऐसा नहीं है या कोई धार्मिक स्थल ऐसे नहीं है
जिन पर सफाई नहीं चल रही हो, स्वच्छता नहीं की जा रही हो, और जो हमारे लिए हमारे आइकॉन हैं, उनकी मूर्तियां हैं चौराहों पर, उनकी भी सफाई कर रहे हैं। कहीं पर महात्मा गांधी जी की है, कहीं पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की है, कहीं पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की है, कहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी की है। जो भी हमारे देश की विभूतियां रही हैं, उनके चौराहों पर जहां पर भी मूर्तियां हैं, वहां भी सफाई कर रहे हैं। एक इतिहास तो 22 तारीख को रचा ही जा रहा है। उधर उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोड़ने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की पहली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारा शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बीजेपी ने अपने आरएसएस कार्यालय में 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिना किसी लालच के इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 55 साल तक देश में राष्ट्र का अपने कार्यालय में राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और जो असली राष्ट्रवादी हैं, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान खतरे में डाली, वो लोग आज अपने को एक कोना किए हुआ पा रहे थे। उनका एक संगठन कांग्रेस का बना है और मुरली जी उसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय पंत जी उसके संयोजक हैं। उधर हल्द्वानी में आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के खिलाफ व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर दरअसल प्रशासन ने 65 व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं महिला बेस्ट अस्पताल के बाहर व्यापारियों ने कुछ देर तक अपनी दुकान बंद रखकर विरोध कर प्रदर्शन जाहिर किया और साथ ही इस दौरान व्यापारियों ने अपना विरोध कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के समक्ष भी जाहिर किया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हाईकोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन व्यापारियों को जो प्रशासन ने नोटिस दिए हैं वो गलत है, क्योंकि अधिकतर दुकानों में नगर निगम की है और या फिर फ्री होल्ड है, तो इसको अतिक्रमण कैसे कहा जा सकता है। का विषय वहां पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये लोग भी जो इनको नोटिस मिला है वो नोटिस का स्वरूप ही गलत है कि अतिक्रमण, क्योंकि इसमें ज्यादातर नगर निगम की दुकानें या फ्री होल्ड की दुकानें हैं, तो ये अतिक्रमण की जद में नहीं आते हैं। रोजगार तो दे नहीं पा रही, रोजगार छीन दी। व्यापारी को ऐसे परेशान करना अचानक से, या तो एक रणनीति बना लेते कि इनको कहाँ स्थापित करना है, ये भी सोच लेते, तो ये जो रोजी रोटी है इनकी, ये शाम से ही अगर ये दुकान में नहीं बैठेंगे, शाम से ही क्या खाना खाएंगे। जिस तरह सरकार ने एक गंदा मन बना लिया है कि व्यापारी को उजाड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ये नहीं पता कि ये वो व्यापारी नहीं, आज का व्यापारी जागा हुआ है, अपना हक लेना जानता है। साथियों, ये विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, लोगों के घरों में भय का माहौल व्याप्त है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सोमवार को देहरादून पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में कई आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में असहज की स्थिति बन जाती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड में पता कर लिया है कि कांग्रेस अभी तक यहां निराधार रही है। देखिए, ऐसा है, इससे ये साबित होता है प्रभारी शैलजा कुमारी जी के जवाब से कि उन्होंने पता कर लिया है कि कांग्रेस अब तक यहाँ पर निराधार रही है, किसी कार्य के लायक नहीं रही है। तभी उन्होंने ये बात कहा कि अब आपसी मनमुटाव भुलाकर
चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए। मतलब इससे पहले वो भी मानती है कि कांग्रेस यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने अंदर खाने सिर्फ फुटावल कर रही थी। बल्कि शैलजा जी को तो मैं एक राय देना चाहूंगी कि उनको ये बात भी पूछनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा कांग्रेस का। तो उनको शायद सही और सही तथ्यों के साथ जवाब मिल जाएगा कि काफिला आखिर लुटा तो क्यों लुटा। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगी बीजेपी ने कल कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी सदस्यता दिलाई है। बता दें आपको कि कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगामी 28 तारीख को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज करते हुए यहां पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे साफ है कि अब कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले कांग्रेस के कुछ और बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके कांग्रेस के खड़गे जी आए, राहुल जी आए या सोनिया जी आए, कोई भी जी आए, उनके उत्तराखंड की जनता पे कि उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कल आपने देख लिया होगा क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आई और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। खड़गे जी भी आएंगे, हो सकता है उससे पहले कांग्रेस से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ले चुके होंगे। ये निश्चित है कि 2024 के चुनाव के लिए उत्तराखंड की जनता ने, पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का मन बना लिया है। और उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार कांग्रेस को नकारा है और 2024 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उधर देहरादून में आपको बता दें कि रेहड़ी लगाने वाले श्रमिकों की समस्या को लेकर सपा पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं डीएम ने मामले में अब जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन भी दिया। इस पर सपा प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि देहरादून में दरअसल रेहड़ी ठेली लगाकर जीवन यापन करने वाले काफी श्रमिक रहते हैं, जिनको पुलिस प्रशासन की ओर से परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर हमने पिछले दिनों सचिवालय घेराव किया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही कहा कि यदि मामले में जल्द समाधान नहीं किया गया तो फिर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो रेहड़ी फुटपाथ वाले हैं लोग, इनको जो पुलिस प्रशासन और सरकार जो इनको बेदखल कर रही है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है, जबकि हाई कोर्ट ने ये आदेश करा था कि जब तक इनके लिए कोई वितरित व्यवस्था ना हो जाए तो इन्हें नहीं हटाया जाए। तो इस विषय में हमने अभी पीछे सचिवालय घेराव का भी कार्यक्रम करा था, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उधर जसपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम समेत तमाम पुलिस अधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें कि कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ समस्याओं के जांच के बाद निस्तारण करने के आदेश जारी किए गए। बता दें आपको कि जसपुर में काफी लंबे समय से लोगों की समस्याओं का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ था, जिसको सुनने के लिए ये जनता दरबार लगाया गया था। अभी कुल 55 शिकायतें रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से 28 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। और शिकायतें जो हैं मुख्य रूप से राशन कार्ड को लेकर हैं और कुछ शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित हैं, कुछ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण से संबंधित हैं जो राजस्व विभाग की या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, और इस तरह की शिकायतें जो सामान्य। जिलाधिकारी महोदय आज अन्य कार्य होने की वजह से नहीं आए हैं। जिलाधिकारी महोदय सामान्यतः है तहसील दिवस की बैठकों में आते हैं।
हमारे जिलाधिकारी महोदय को आना था, लेकिन उनकी कोई मीटिंग होने की वजह से वो एडीएम जयवाराज जी आए, उन लोगों की समस्या हल हो। लेकिन वजह क्या है कि अगर जिलाधिकारी, क्योंकि बहुत दिनों से आए नहीं, किसी दिवस में मैंने कहा भी दिया तो बहुत देर से दिवस लगे, जिससे कि इस जनता की स्थायी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि खाली खाना पूर्ति होने से अधिकारियों का भी समय बर्बाद होता है, जनता का भी समय बर्बाद होता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो अगर जिलाधिकारी होते तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़्यादा रिजल्ट होता। तो अब कुछ समस्याएं हैं जो हल हो सकती है, कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकती। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।